Hello students, this is your fourth chapter, pronouns. So, what do you mean by pronouns? Pronouns is a word used instead of a noun, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. Or we can say a pronoun is a word used in place of a noun in a sentence. Pronoun वो होते हैं जो noun की place पर sentence में use होते हैं. जैसे एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हम जो है नाम की जगह यूज कर सकते हैं. और अगर हिंदी में कहें तो सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. ऐसे कुछ डेफिनेशन है आपके हिंदी में. Okay, now come to the types of pronoun here. How many types of pronoun? So first of all, personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, demonstrative, and also interrogative. So it's already given in your book. Only this page showing personal pronoun. There are two types of personal pronoun, which is relative to the subject pronoun and the other one is object pronoun. When we are talking about the subject pronoun, here we can use subject as a subject in a sentence like I, you, she, he, we, it and they. But if we are using object pronoun in our sentence, so it's in the form of me, you, him, her, them, us and it. So these are the examples given in your book about the subject pronoun. I live near a school, he is going home. It's belong to this subject pronoun because here we are talking about the subject only. But if we are talking about the object, we are using object pronouns in our sentence. Like example, our grandparents live with us. So here us belongs to the object pronoun. Sohna bought a gift for him. Him showing here object pronouns belongs to the kinds of object pronouns. Okay. Now I'm going to share the next page. Now next is here demonstrative pronoun. So when we use to point out specific person, animals, places, things or ideas, that is this, that, these, those. ओके, इट्स बिलोंग्स टू द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जिसमें कि टी एच वाले दिस और दिस, दैट और दोस यूज होते हैं, वो बिलोंग करते हैं आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए. लेकिन रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस दिस की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी THIS जब हम दिस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या होती है, चीजें आपके बहुत ही करीब होती है स्पीकर के और राइटर के, क्लोज टू स्पीकर एंड राइटर. एंड इट ऑल्सो यूज फॉर द सिंगुलर, और ये आपका जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है. लाइक एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दिस इज योर फाइनल स्कोर, सो THIS ये आपका सिंगुलर फॉर्म कर रहा है. दिस इज ऑल्सो शोइंग हियर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. सो दिस आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब शो करता है और क्लोज टू द स्पीकर शो करता है. बट THISE जब हम दीज की बात करते हैं तो वो प्लूरल के लिए शो करेगा. रिमेंबर दिस कि आपको अगर हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल है, प्लूरल की बात करें अपने सेंटेंस में, तो हम प्लूरल के लिए दीज यूज करेंगे, लेकिन वो भी आपके क्या होगा, क्लोज टू द स्पीकर एंड राइटर. लाइक एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दीज आर डिलीशियस टू ईट, सो दीज क्या है आपका, क्लोज टू द स्पीकर है, प्लूरल है, आर भी आपका प्लूरल है, डिलीशियस टू ईट. ओके, नाउ कम टू द दैट. अगर मैं दैट को समझाऊं आपके लिए तो दैट हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो दूर की चीजों को मेंशन करने के लिए, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए होता है, फार फ्रॉम द स्पीकर और राइटर. जैसे एग्जाम्पल में कहूँ दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस. तो दैट आपका सिंगुलर है और इज भी आपका सिंगुलर है. और अगर मैं दोज THOSE की बात करूं तो वो भी आपका फार फ्रॉम द स्पीकर होता है और प्लूरल के लिए यूज होता है. लेकिन ठीक है, जैसे
दोज आर माई बुक्स। तो दोज भी आपका क्या है, प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब आर वो भी आपका प्लूरल है। जैसे आपके गिवन बुक में है दैट इज माई पेन, दैट क्या है आपका सिंगुलर, इज भी हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर है, दोज आपका प्लूरल है और आर भी आपका यहाँ पे प्लूरल है। So again I am repeating this for the singular, but these THESE for the plural, and both we are using for the close to the speaker and writer. But if we are talking about that and those, both are using for the far from the speaker, distance of the object. But that is used for the singular and those is used for the plural. Clear? Now come to the possessive pronoun. It is used to indicate possession like mine, yours, his, hers, theirs, ours and its. अगर हम possessive की बात करें, यहाँ पे possessive pronoun क्या होता है, वो आपके अगर जैसे mine, yours, his, hers, theirs और ours आपके सेंटेंस में जो यूज होते हैं वो possessive pronoun शो करते हैं। पोसेशन मीन्स अधिकार, जिसको हम द एक्ट, स्टेट और राइट ऑफ पोसेसिंग समथिंग। क्लियर? तो यहाँ पे हम जैसे माइन है, योर्स है, हिज, हर, ये सब हमारे यूज होते हैं पोसेसिव प्रोनाउन के लिए। एग्जाम्पल, इफ दिस इज नॉट योर्स इट मस्ट बी देयर्स। सेकेंड, yours is much better than mine. So this is your possessive pronoun. Now come to the interrogative pronoun. Interrogative pronoun क्या होती है? When we ask a question or to introduce or to begin with the interrogative sentences from who, whom, whose, what and which. जो आपके सेंटेंस इनसे स्टार्ट होते हैं वर्ड से, WH फैमिली से, वो बिलोंग्स करते हैं आपके इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं जैसे whom did you invite for the lecture and what did you like best. So it belongs to the interrogative pronouns. Now here next is exercise given in your book, let's crack it. Fill in the blanks with suitable pronoun. आपको बताने हैं यहाँ पे कौन कौन से कहाँ पर pronoun आएंगे आपके। So here dash is a beautiful painting. Here helping verb is a singular, so THIS. This is a beautiful painting. Now come to the second, dash is my house over there. So that, THET, that is my house over there. Third, my name is Lata, dash love singing. So in third, I will come, I love singing. Fourth, dash is that person. So who is that person? Who will come in fourth. Now fifth, is this your purse? I am pretty sure it is yours. It is yours. YOURS, yours will come. Sixth, dash are the sweets that you were talking about. In fourth, what will come? Sorry, in sixth, what will come? THESE, these. THESE, these are the sweets that you were talking about. Seventh, Celine and I are going to Darjeeling. Do you want to come with us? 8. Last month, Ruhan, Tina and Swati went trekking. They had a great time there. THEY, they had a great time there. Now here come to the emphatic pronoun. So what do you mean by here emphatic? Emphatic means
The word here example is given themselves shows that only Aditi and Deep did the work and they did it on their own. It is used to emphasize the noun in the sentence. Such a word is called an emphatic pronoun. Like example, another example, she made the model herself. In this sentence, herself emphasize the pronoun she. Yes. So what do you mean by emphatic? Emphatic. Emphatic means when there is emphasis on the noun in our sentence. जब हम किस पे जोर देते हैं? Noun पर जोर देते हैं और एस ई एल एफ लगा देते हैं और या एस ई एल वी ई एस लगा देते हैं तो वो आपके emphatic pronoun कहलाते हैं. Now I am going to share the next page of your book. Yes, this is your next page. Emphatic pronoun emphasize a noun or any other pronoun in the same sentence. They typically end with self or such. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. Emphatic pronoun जोर देते हैं. Emphasize में तो emphasize means जोर देना. जब वो noun पे या किसी pronoun पर जोर दे के अपने sentence को बताता है, sentence को complete करता है और उसमें SELF या SELV selves use होते हैं. So it belongs to the emphatic pronouns like example myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, themselves and yourselves are emphatic pronouns. Now come to the reflexive pronoun. Reflexive pronoun like example Ruma saw herself in the mirror. What is the subject here? Subject is Ruma and what is the object? What herself is object here. We learn that Ruma saw herself and no one else in the mirror. हमने ये सेंटेंस में देखा कि रूमा अपने आप को खुद देख रही है मिरर में. यहाँ पे मिरर में दूसरा और कोई नहीं है. सो द वर्ड हरसेल्फ इज पॉइंट बैक टू द नाउन इन द सेंटेंस. यहाँ पे आपका जो नाउन है वो हरसेल्फ खुद को बैक शो कर रहा है यहाँ पे सेंटेंस में. सच अ प्रोनाउन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. See the definition here given. Reflexive pronoun are used when the door of an action also receives the action. Means door means DOER means subject. जब यहाँ पे reflexive pronoun में क्या होता है? जब subject कोई भी action जो है खुद ही receive करता है उसको तो वो आपका reflexive pronoun कहलाता है. जैसे myself, himself, herself, itself, yourself, ourselves and themselves are reflexive pronoun. But here are some confusion in your mind that what is the difference between reflexive and emphatic pronoun? So I will clear your doubt. आप कैसे पहचानोगे? When we are using जैसे कि self लगा के और SELVES लगा के आपके both reflexive और emphatic pronoun बन जाते हैं. लेकिन how can you find this? Reflexive pronoun shows that the action of the subject reflects upon the door. However, an emphatic pronoun simply emphasizes the action of the subject. आपका reflexive pronoun क्या होता है? जब वो काम बताता है सब्जेक्ट के ऊपर जोर दे के बताता है, ठीक है, और अपने आप को जो है रिफ्लेक्ट करता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है. लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जब आपका क्या करता है? सब्जेक्ट के ऊपर जोर देता है. कोई भी जब काम होता है जो सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर जोर देता है और यहाँ पे सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डोर इन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, आई विल क्लियर इन अनदर एग्जांपल. जैसे मैं आपको क्लियर करती हूँ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ वर्ब सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हों, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन जहाँ सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए. एक और पॉइंट से मैं आपको क्लियर करती हूँ. जैसे कि अगर मैं कहूँ ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को क्या करा? हर्ट करा. और सेकंड में मैं आपको बोलती हूँ ही हिमसेल्फ हर्ट, लेकिन ही हिमसेल्फ हर्ट रॉन्ग है आपका और ही हर्ट्स हिमसेल्फ सही है. लेकिन इस सेंटेंस का मतलब होता है स्वयं को. लेकिन जहां आपके सेंटेंस में स्वयं को, आपको यू नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जहां पे आपका सेंटेंस का मीनिंग स्वयं को प्रूफ हो वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे और जहां पे आपका खाली स्वयं मतलब सेल्फ को इम्फेटिक प्रोनाउंस बिलोंग करता है. ओके, चलिए दूसरा पॉइंट बताती हूँ आपको इसमें. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ही हर्ट्स हिमसेल्फ, मतलब स्वयं को उसने हर्ट किया. यहाँ पर आपका क्या है? वर्ब के बाद आपका क्या आ रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है. यहाँ पे जब कभी आपका वर्ब के बाद
आपके प्रोनाउन सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्पेटिक प्रोनाउन आए तो वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, लेकिन हमेशा सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, यू, उसके फौरन बाद आपके हर सेल्फ, देम सेल्फ, रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिक में से सेम ही है दोनों, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद आपका सेल्फ यूज हो रहा है तो इट मीन्स वो स्वयं को मेंशन कर रहा है और इट बिलोंग्स टू द इम्पेटिक। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट्स हियर। जब आपका जो सेल्फ है वो वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो आपका वो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज हो रहा है तो आपको वो इम्पेटिक कहलाएगा। क्लियर? बस रिमेंबर दिस पॉइंट कि रिफ्लेक्सिव में स्वयं को आएगा और खाली इम्पेटिक में स्वयं आएगा। Clear? Now here next I will tell you the answers. Ritu hurt herself. So here hurt बोला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका herself आया, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू द रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड, आई माई सेल्फ फिनिश्ड द होमवर्क, हियर माई सेल्फ यूजिंग आफ्टर, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, सो इट बिलोंग्स टू द इम्फेटिक। क्लियर? सब्जेक्ट की बात होगा आपका सेल्फ तो वो बिलोंग्स करेगा इम्फेटिक से, अगर वर्ब के बाद हर सेल्फ या कुछ भी सेल्फ आ रहा है आपका तो वो बिलोंग करेगा रिफ्लेक्सिव से। फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव है, सेकंड आपका इम्फेटिक है, थर्ड आपका माई फादर हिमसेल्फ क्रिएटेड दिस डिश। सो माई फादर इज अ सब्जेक्ट एंड हिमसेल्फ जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट के बाद आपका हर सेल्फ आ रहा है, हिमसेल्फ आ रहा है तो बिलोंग्स टू द इम्फेटिक। थर्ड आपका इम्फेटिक है। फोर्थ, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट देमसेल्व्स, हियर आफ्टर द verb will come, so themselves क्या है आपका, belongs to the reflexive। फोर्थ आपका रिफ्लेक्सिव है। सुधीर heard himself in the cave of Achos, so यहाँ पे सुधीर heard himself after the helping verb, ठीक है, so after the helping verb it means it belongs to the reflexive। फिफ्थ आपका रिफ्लेक्सिव है। नाउ सिक्स, the students enjoyed themselves at the picnic, so enjoyed after the helping verb we are using themselves, so it belongs to the yes reflexive। The students themselves prepared for the test, here we are using selves just with the subject के साथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर it belongs to the emphatic। Now 8, Shubhangi bought herself a present for her birthday. So after a verb we are using self, so it belongs to the reflexive. Okay. Now in our next video we will do the other exercise. So hope you understand all the exercise very well. Bye bye to all. We will continue other part in our next video.